हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और अगर ये हो गया तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। पहले 1 मिनट का पॉज लेंगे कल्कि के लिए। कल्कि ने डोर खोले इस तरीके से कि नाग अश्विन आए डायरेक्टर, जो कि साउथ के हैं। साउथ के सुपरस्टार आए। कौन आपको पता है? सबसे बड़े प्रभास। फिर उसके बाद अगर हिंदी जगत के सबसे बड़े स्टार की बात आती है, महानायक की बात आती है, तो फिर कौन आए? आपके हीरो के फॉर्म में अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन। हीरोइन के फॉर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण। और काफ़ी अच्छा सा ये कि मिश्रण रहा है। आपको अच्छा खासा नॉर्थ और साउथ का ब्लेंड मिला है। इससे ये हुआ कि भाई आपको स्टोरी में जो बेस्ट फिट है उसको ले लो। अब ऐसे ही जो दो हीरो की कहानी, और एक कह सकते हैं कि पूरा हीरो, और एक कह सकते हैं कि एंटी हीरो टाइप का जिसका रोल होगा, थोड़ा विलन टाइप का ज़्यादा रोल होगा, वो होगा कमल हसन अटली की नेक्स्ट मूवी, जो कि रिलीज होगी विद मेन लीड एज सलमान खान। तो ये बज आ रही है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ लगी। इससे पहले और भी कई सारे नाम आए थे कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, सेकेंड हीरो होगा कि नहीं होगा, कौन विलन होगा इसके अंदर। देखो, कुछ विलन इस तरीके के हैं आज आज की डेट के अंदर, जो अपनी बॉडी के बल्क के हिसाब से या फिर बहुत रेगुलराइज हो गए। जैसे विजय सेतुपति हैं, वो रेगुलराइज हो गए हैं, उनको पता है विलन वाले ही काम करने हैं आज की डेट के अंदर। या फिर कोई ऐसे होंगे जो बड़ी बल्कड अप बॉडी के साथ होंगे, तो उनको पता है घुसे घुसे मारेंगे लेकिन हीरो एंड में जीत जाएगा। तो उस तरीके की चीजें हैं। बट एक जो अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कैरेक्टर के अंदर, वो है बिल्कुल ही, आपने देखा होगा यास्किन वाला कैरेक्टर कमल हसन का। तो कमल हसन इतना ज़्यादा एकम्प्लिश्ड एक्टर हैं कि उनको इस एज के अंदर घूसे मारने की ज़रूरत नहीं है। इस एज के अंदर ही डजंट हैव टू शाउट, हिज एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और इस तरीके का जो आर्टिस्ट होता है, वो अपनी आसपास की जो सेना होता है, और ये मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी पैरेलली क्या चल रहा है, एक ही कैरेक्टर जो कि खुद है रजनीकांत। रजनीकांत साहब ने जो जेलर में कमाल किया, वो मेरे ख्याल से सेम तरीके का कमाल जो है उससे भी बेटर मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही बेटर एक्टर है रजनीकांत से भी कमल हसन। रजनीकांत अपनी जगह पे हैं, बहुत ही महान एक्टर हैं वो भी, क्योंकि अमेजिंग लेवल की स्क्रीन प्रेजेंस है। कमल हसन की स्क्रीन प्रेजेंस से भी ज़्यादा उनकी एक्टिंग बोलती है। तो अगर एक ऐसा एक्टर आ जाता है जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको विक्रम बोला जाता है और बिल्कुल भी हराने का मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऑपोजिट एक स्ट्रांग हीरो भी चाहिए होगा। ऐसा हीरो जो मतलब उसको भी चैलेंज कर पाए या फिर उसकी सेना को चैलेंज कर पाए, और कोई ऐसा छोटा मोटा विलन ना हो जिसको मतलब ऐसी सलमान खान चलते फिरते लपेट जाए, जैसे किसी का भाई किसी की जान के अंदर विजेंदर थे बॉस बॉक्सर। कोई ऐसा कोई बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा था। बड़े हीरो को बड़ा थ्रेट चाहिए होता है, तभी जाके मजा आता है एकदम कि ओ अब ये कैसे होगा। और उसका एक आधा फेलियर भी होना चाहिए, ऐसा लगेगा कि यार विलन जीत रहा है, फिर उसके बाद जब हीरो उठता है और जो हवाएं होती हैं, या फिर चेन खुली की मेन खुली की चेन होता है, उसके अंदर जो पब्लिक होती है वो बतलाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चॉइस है ये बहुत ही अमेजिंग है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं ये इतने ज़्यादा एकम्प्लिस्ड हैं, अगर आप देखो तो कि ये हीरो भी बन जाते हैं, कमल हसन ये विलन भी बन जाते हैं, और उतने ही इफेक्टिव लगते हैं जैसे ये बोलो। तो ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि पुराने ज़माने के अंदर जहाँ पर आप ब्रैकेट कर देते थे कि ये हीरो है, ये विलन है, ये कॉमेडियन है, एक्चुअली हमें कुछ हीरो जो आज के हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको एक्टिंग करनी आती है ढंग से, मतलब जो जेन्युइन एक्टर होता है वो कोई भी रोल ले सकता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अटली। आई थिंक इसको अटली 6 है ये शायद, इसका हैशटैग वर्किंग टाइटल। और जब कभी भी ये आएगी तो इसका पहले से ही नामकरण कर दिया गया, इट विल बी द बिगेस्ट एक्शन मूवी ऑफ इंडिया। सो पहले से ही ये क्लेम है, काफ़ी बड़ा क्लेम है ये। तो अच्छी बात है, हमें एक्शन के अवतार में ही देखना है इन दोनों को, क्योंकि विक्रम के अंदर भी मुझे बहुत इफेक्टिव लगे थे कमल हसन। और सलमान खान को एक अलग तरीके के अंदाज में दिखाना, पागल, एकदम सटकेल, रूथलेस, वांटेड के बाद एक सपना ही है ऑडियंस का, तो होपफुली वो पूरा हो जाएगा। बाय बाय।